राजधानी जयपुर में मंगलवार को फायर ब्रिगेड कर्मियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। नगर निगम के अधीन कार्यरत फायर कर्मियों ने अचानक विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कर्मियों का कहना है कि उन्हें बिना किसी सुरक्षा उपकरण के आग जैसी खतरनाक घटनाओं में भेज दिया जाता है। न हेलमेट, न दस्ताने, न चश्मा और न ही मेडिकल किट जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करनी पड़ती है। फायर कर्मियों ने फायर गाड़ियों की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल उनकी मजदूरी को लेकर है, सिर्फ 330 रुपये प्रतिदिन। कर्मियों का कहना है कि इतनी कम तनख्वाह में परिवार चलाना बेहद मुश्किल है। आरोप है कि समस्याएं उठाने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार और नगर निगम फायर कर्मियों की आवाज सुनेगा या उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। हम इस वक्त खड़े हैं फायर स्टेशन बाईस गोदाम करतारपुरा के अंदर। एक नया विवाद उस टाइम गर्मा गया जब कुछ लोगों की नौकरी खतरे में आ गई, जहां अपनी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाने की जो बातें रखी सरकार से और अधिकारियों से, तो अधिकारियों ने डराना धमकाना चालू कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं जिसमें ये कर्मचारी वो हैं जो इसको गाड़ी से चलाने से लेकर आग बुझाने तक का, दूसरी मंजिल से लेकर चौथी मंजिल तक पे जाने का काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। पर शायद आज वो ही अपनी तनख्वाह और अपनी नौकरी के लिए एक आंदोलन का छोटा सा रूप लेकर अपने इस ऑफिस में बैठ गए हैं। क्या विवाद है साहब आज? विवाद तो कुछ भी नहीं सर। हमारे भाई लोगों ने, साथियों ने मांग उठाई, क्योंकि सबसे बड़ा इनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है। बड़े बड़े अग्निकांड हुए हैं गए 2025 में। इनके साथ वो अग्निकांड देखे हैं मैंने भी जाके। मैं भी 2.5 साल से यहाँ फायर में ड्राइवर हूँ। तो इनके पास एक तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सबसे बड़ा है फायर सेफ्टी सूट, वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ऐनक। अच्छा, बिल्कुल फायर सेफ्टी कोई भी वो नहीं है, सूट नहीं है। दूसरा ऐनक और तीसरा ग्लव्स, जो कि उसमें जब अग्निकांड होता है तो उसमें बिजली के लाइन भी होती है, तो उसमें चिंगारियां भी निकलती। तो ये तीनों प्रकार की इनके पास कोई ऐसा नहीं है जिससे ये अपना बचाव कर सके। फिर भी ये बड़े बड़े अग्निकांड में घुसकर जनहानि होने से उनको बचाते हैं और आग पे काबू पाते हैं। फिर हम यहाँ आ जाते हैं। इसके बीच में हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है इसका कोई पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कमी है फायर की रिकॉर्ड। ठेका कर्मियों की कोई रिकॉर्ड नहीं है, ओनली ठेका कर्मी लिख के हमारे को यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। वहाँ चाहे हम मरे, जले, कुछ भी हो, अगर जल गए, मर गए, टूट गए, एक्सीडेंट हो गए तो कल से घर पे रहना, ड्यूटी पे आने की जरूरत है। वहाँ से हमारा पेमेंट भी बंद। 330 रुपए पर डे मिलते हैं। कितने मिलते हैं दोबारा बताओ? 330 रुपए पर डे। 12 साल से 15 साल से हमारे साथी भाई यहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं। शुरू से अभी तक वही 330 मिल रहे हैं। अगर जिस दिन वो ड्यूटी नहीं आया तो वो भी लैप्स 330 वो भी कट जाते हैं। तीसरी बात, पूरे ड्यूटी का टाइम क्या है? ड्यूटी का टाइम वही 8 घंटे, 7 से 2। उसके बीच में अगर पूरे 30 के 30 दिन वर्दी लगा के आना है, वर्दी भी हमारे पैसे की होती है और मात्र हमारा पेमेंट क्या है 330 रुपए। इसके अलावा हमारा ना इंश्योरेंस है, ना कोई बीमा, ना कोई मेडिकल, और हमारी सबसे बड़ी कमी है दूसरी आईडी कार्ड। हमारा कोई आईडी कार्ड नहीं। हम बड़े बड़े सीएम पीएम सबकी सुरक्षा में जाते हैं, यहाँ तक कि एयरपोर्ट के अंदर हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको लेने जाते हैं, लेकिन हमारा आईडी कार्ड जारी नहीं है। कोई आईडी कार्ड नहीं है। एक दिन के लिए मात्र 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे के लिए हमारा पास इमरजेंसी पास बनाया जाता है कलेक्ट्री से। इसके अलावा हमारा कोई आईडी नहीं है। हमारे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, जहां एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं जो एक आम आदमी की, नागरिक की सरकार मजदूरी तय करती है, जिसकी मजदूरी 350 से 750 रुपए के अप्रोक्स है। जो एक मजदूरी चुनाई करने वाले लोग हैं वो 700 से 800 रुपए की झाड़ी मजदूरी 8 घंटे की 7 घंटे की लेके जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जो बड़े आग के हादसे होते हैं। आपको पिछली बार का पता होगा, इस पूरे साल में, पिछली साल के अंदर जयपुर शहर में ऐसे कई बड़े आगजनी हुई है, जहां पर आग काबू लाने के लिए ये वही जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में वहां पे डालकर उन लोगों को बचाने का काम किया, उस आग को काबू पाने का काम किया है। पर इनकी मजदूरी क्या है? 330 रुपए। वो भी कई बार वो भी कट जाते हैं, क्योंकि कई बार छुट्टी पारिवारिक वजह से काटी जाती रह जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है
कि ये वो लोग हैं जो आग को काबू पाने में सक्षम है, ये गाड़ी चलाने में सक्षम है, ये 2 से 4 मंजिल 5 मंजिल की बिल्डिंग पे चढ़ने में सक्षम है। पर सरकार की मंशा साफ साफ नजर आ रही है, किस तरीके से रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम मोहित देरवाले, मैं फायरमैन हूँ। फायरमैन हो। फायरमैन का मेन काम क्या है? आग बुझाना, सुरक्षा करना लोगों की, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, प्राकृतिक आपदा ही क्यों नहीं हो, उसमें भी हमें जाना पड़ता है। जाना पड़ेगा। जी सर। तनख्वाह क्या है? 330 सर। खुश हो आप लोग? नहीं सर। ठीक, परिवार खुश है? परिवार भी खुश नहीं है सर। अधिकारियों से बातचीत की, सरकार से बातचीत की आपने? सब अधिकारियों से बातचीत की है, जो आवाज उठाएगा उसको उठा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा? बिल्कुल सर। किसी को हटाया ऐसे? मुझे हटाया गया है सर। अच्छा, आपने ये मुद्दा उठाया, बात रखी अपनी? मुझे इसलिए हटाया गया है क्योंकि मैंने आगे तक बात करी मीडिया के द्वारा, इसलिए मुझे हटा दिया गया है ताकि आगे तक बात वहीं की वहीं दब जाए। अधिकारी का क्या कहना है? अधिकारी का कहना था, मेरे पास तो सीधा यही फोन आया था, जो यहाँ का जो सुपरवाइजर है वहाँ से फोन आता है कि कल से आप ड्यूटी में नहीं आओगे। सिर्फ ये बोला जाता है। बोलते हैं कि आपको किसके आदेश थे, वो बोलते ठेकेदार के आदेश थे। ठेकेदार से पूछते हैं कि ठेकेदार को किसके आदेश थे, बोलो सीएफओ के आदेश थे। सीएफओ से कहते हैं कि सीएफओ साहब से भी कहते हैं कि आपको किसके आदेश आए, बोलो वो मुझे पता नहीं है। ये गोल गोल घुमाया जाता है। और भागरोटा के अंदर मुझे जब भागरोटा अग्निकांड हुआ था उसके अंदर मुझे भागरोटा वॉरियर मनाया गया था उस घटना के अंदर। अच्छा, सम्मान दिया गया था? हाँ, मतलब कि अखबार के तहत सम्मान तो छोड़ो सर, हमारा मेडिकल ही नहीं है, सम्मान कहाँ मिलेगा हमारा। ये बड़ी दुख की बात है कि ये वो लोग हैं जो भरी जलती आग के अंदर कूद तो जाते हैं, पर शायद इनके साथ क्या होगा वो इनको खुद को और इनके परिवार को नहीं पता। ये दूसरों की जान तो बचा लेते हैं, पर शायद इनकी खुद की जान का कोई पता नहीं है, क्योंकि सरकार की ऐसी रणनीति इस फायर कर्मियों के साथ है। ना तो इनका कोई इंश्योरेंस है, ना ही इनका कोई आई कार्ड जारी है। अगर कल वो कोई हादसा हो जाता है तो सरकार सीधा पल्लू ये खींच सकती है कि ये हमारा कर्मचारी नहीं था। क्या कहोगे इस पूरे मामले में? सर मैं 22 गोदाम फायर स्टेशन से फायर ड्राइवर हूँ। मैं सर ड्राइवर हो? ड्राइवर हूँ सर। सर वही मेरी 330 रुपये मजदूरी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, पर मेरा ना इंश्योरेंस है, ना कोई क्लेम है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई आई कार्ड है, कुछ नहीं है मेरा। अगर मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, कोई हादसा होता है, उसका सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये आपकी है? बिल्कुल है सर। ये नियम है? ये नियम है सर। ये डेली हटा देते हैं। अगर कोई हाथ पांव में कोई हो गया, कुछ हो गया, तो कल से ड्यूटी मत आना। अच्छा, ये चेतावनी भी है? आगे से ये चेतावनी है। अच्छा, गाड़ी चलाने से जाने से पहले आपको पहले सारा गाड़ी ठेका कर्मी के नाम से ही निकाली जाती है, कोई हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर। ठेके कंपनी का क्या नाम है? HR मल्टी क्लीनर। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी ठेकेदार कुछ नहीं बोलता है, बोला हमें मतलब नहीं है। 10 सालों से एक ही ठेकेदार टिका हुआ है, अधिकारी एक ही टिका हुआ है। ये क्या कारण है सर? ये दर्द है ये उन कर्मियों का जो शायद दूसरों की जान बचाने में तो सक्षम है, पर शायद ये अपने परिवार का पेट पालने में सक्षम नहीं रह पा रहे, क्योंकि ये विवाद है वो सामने है, दुख है वो सामने है। क्या कह रहे थे साहब, बताइए। मैं घाटगेट फायर स्टेशन से ड्राइवर, मुझे 7 महीने हो गए। 7 महीने? अब मेरा परिवार कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है वो मैं ही जानता हूँ। कभी एक टाइम मिलती, कभी 2 टाइम खाना मिल जाए, कोई पता नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ठेकेदार तो 300 रुपए देके फ्री हो जाता है। तुम्हारी एस्थिस कराने लग रहे हो या तुम्हारा नहीं पार पड़ा, दूसरी जगह देखो। कौन कहता है ये? ठेकेदार वगैरह कर्मचारी सभी लोग ही कहता है। आपके सामने वीडियो भी आया था, अभी सब न्यूज में चल रहा है। ये कि तुम्हारे नहीं बस के, तू और कोई काम देखो, यहाँ जिंदगी खराब मत करो, यहाँ पे इनकी आवभगत करो। आवभगत नहीं करते हैं तो कोई भी इमरजेंसी घर में काम, जो अधिकारी की हाजी नाजी करेगा वो सही रहेगा। हाँ वो ही रहेगा। ऐसे कोई दिक्कत, ऐसे कोई मतलब आप मतलब इस तरह शोषण करके, जैसा कोई बधुआ मजदूर होता है ना, पहले जमाने में लोग गुलामी करते अंग्रेजों के टाइम में, वो टाइम ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ये वो मजदूर हैं जो 9 से 10 हजार रुपए में अपना घर पाल भी रहे हैं और 8 घंटे की ड्यूटी भी दे रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा भी रहे हैं, क्योंकि लंबा समय हो चुका है सरकार बने हुए। सरकार की कई मंशा शायद ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए आई है, पर शायद सरकार की नजर इस फायर स्टेशन के फायर कर्मियों पर नहीं पड़ी है। लगातार ऐसे मामलों में कहां से हो साहब, आपकी क्या पोस्ट है? सर मैं ड्राइवर हूँ, मैं विश्वकर्मा से आया हूँ। आज हमारे भाइयों को हटा दिया है यहाँ से, तो हम अलग अलग स्टेशनों से सब इकट्ठे हुए हैं, इनके सपोर्ट में भी और खुद के हक के लिए भी, क्योंकि अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो कल हमारा कोई नहीं पूछेगा। आज हमारे एक भाई का पहले एक्सीडेंट हो चुका है इसी फायर कॉल के बीच में, उसके 8 से 10 ऑपरेशन हुए हैं,
जिसमें उसके 20-30 लाख रुपए खर्च भी हो गए हैं। वो पैसा अगर वो खुद ने ही वहन करे, उसके घर वालों ने करे या उसने करे, जैसे भी हुआ है, यहाँ से कोई नहीं है। हमारे ठेकेदार का सिर्फ रुचि इसमें है कि यहाँ वहां से आगे से पैसे उठाएं, इनके 330 दिए, बाकी अपनी जेब में या फिर अधिकारियों जेब में जो देने हैं वो दिए और फिर फ्री। उसको कोई मतलब नहीं है। आज हमारे को हटाते हैं, करते हैं, वो आके कुछ भी नहीं पूछता। उसका तो यह है कि हाँ, अधिकारी ने अगर उसको बोल दिया इसको हटा दो, हाँ ठीक है साहब, वो हमारे को गोल गोल घुमाता रहेगा, हाँ साहब मिलना है, हाँ हाँ देखते हैं भी मिलेंगे, करेंगे, ऐसे करके 5-10 दिन तो वो निकाल देते। क्या कहना चाहोगे ऐसे अधिकारी और सरकार को मैसेज क्या कहोगे, क्या मांग रखो? सर हमारी मांग तो यही है कि आज हमारे बारे में सोचे, नहीं तो अगर हमारे तो बच्चे वैसे भी रुल जाएंगे नहीं ऐसे करते हुए, और आने वाले समय में ऐसे चलता रहा तो कोई फायर में आना पसंद नहीं करेगा। परिवार खुश है आपका? परिवार खुश नहीं है सर, सबको है। आज हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे घर वालों को पीछे चिंता रहती है। आज हम घर में बच्चे भी होंगे आपके? सब है सर, मगर आज हम बता रहा हूँ ना कि आज हम कहीं फायर कॉल पे जाते हैं ना, तो हमारा कोई टाइम का पता नहीं है कि अगर ड्यूटी हमारी 8 घंटे की है, मगर वहाँ पे हमारे 15 घंटे भी लग सकते हैं। और घर वाले चिंता में ही रहते हैं कि आया नहीं अभी तक, क्या है वहाँ पे, क्या होगा क्या नहीं है, मगर कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारा खुद को नहीं रहता। ओवर टाइम भी नहीं है? कोई ओवर टाइम नहीं मिलता है। अगर हम 10 घंटे में आएंगे तो 10 घंटे में ही आएंगे, उसका कोई ओवर टाइम नहीं है। 330 वाला कैसे खुश होगा? 50,000 वाला 3 जो यहाँ पे जो सरकार में नियुक्त जो कर्मचारी है उनकी सैलरी क्या है? उनकी है 45-50 के आसपास है सर। वही खुश नहीं है तो 330 में क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? ये फायर ब्रिगेड में डबल रणनीति की जो चलन है, एक तरफ तो जो जान जोखिम में डालने वाले कर्मचारी हैं उनको 330 रुपए का भत्ता दिया जा रहा है। ये किस तरह की रणनीति है? मैं कुछ और कारस्तानी अब वन विभाग की, ये फायर की दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से पैसे की बर्बादी की जाती है वो एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूंगा। आपने आग लगती कई जयपुर शहर में अभी बड़े स्तर पे देखी होगी। ये मेरे सामने एक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत 7 से 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके अंदर आग बुझाने के सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। अब ये देखने की बात है, शायद आप लोगों ने, मेरे दर्शकों ने कहीं इस गाड़ी को किसी ऐसी जगह पर देखा नहीं होगा जहां पे ये आग लगी हो, जबकि ये छोटी गलियों के अंदर आग बुझाने के लिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। पर इस गाड़ी को 7 लाख लगा के 15 लाख की गाड़ी, ये दो यहाँ एक ही स्टेशन पे खड़ी हैं, पर शायद ये कहीं नजर नहीं आती है। ये ऐसे ही गाड़ियां और भी खड़ी हैं जिसपे कार्यरत कर्मचारी आज खुद अपने पेट पालने के लिए और अपने घर चलाने के लिए एक संघर्ष की रणनीति पर खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर कब तक जागेगी। ऐसे वॉरियर्सों को, ऐसे योद्धाओं को जो कि आग बुझाने से लेके जान बचाने तक का काम करते हैं, आखिर सरकार इनको देख क्यों नहीं रही? कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।